बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स हैं। इस वक्त मेरे पास सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स हैं। सबसे पहले मैं फ़र्स्ट न्यूमेरिकल को रीड करती हूँ पेज नंबर 217 के ऊपर। इसमें इसने आपसे पूछा है कि ऑटोमोटिव एंटी फ्रीज जो है वो 60% वेट बाय वेट एक्वस सोल्यूशन में बना हुआ है और किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है ये यहाँ पे सॉल्यूट, इसका फार्मूला इसने मेंशन किया हुआ है। आपको 2 बातें बतानी है। पहली चीज़ तो ये कि मोलैलिटी सोल्यूशन की क्या होगी, दूसरी बात जो मोल फ्रैक्शन है इथाइलिन ग्लाइकोल का वो सोल्यूशन में क्या होगा। ठीक है, ये दोनों बातें आपको बतानी है। अब देखें इसको आप स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इस न्यूमेरिकल में जो जो डेटा आपके पास है इसको आप मेंशन कर दो कि देखो किस तरह मैंने सॉल्व किया इसको। सबसे पहले आप लिखोगे वे ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट क्या था आपके पास, इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2। ये कितना था, 60% वेट बाय वेट। ये किसका सॉल्यूट जो है ये इसका अमाउंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपके पास मॉलिक्यूलर मास ही आपने निकालना होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग्स में। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, 62 AMU है। अब आपको जो 2 बातें बतानी, एक तो मोलैलिटी, दूसरी चीज़ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम जो है इसको आप पहले फाइंड आउट कर लेंगे। आपको पता है ये 60% है। इसका मतलब 60% का मतलब है कि ये 100 में बना हुआ है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई चीज़ 100 में है और उससे हम उसकी परसेंटेज बताते हैं कि 40% है या 50% है या 60% है, तो वो उतने ही ग्राम होती है। तो अगर आप देखेंगे कि सॉल्वेंट इसमें कितना है, तो सॉल्यूट तो है 60%। तो सॉल्वेंट के लिए आप क्या करेंगे, 100 में से ये 60 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 40 ग्राम। अब आपको पता है कि जो वेट है ये किलोग्राम्स में हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो आपका नॉर्मल ग्राम में और हमें क्या चीज़ मालूम करनी हो, मोलैलिटी, तो हम जस्ट इस 40 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, हमारे पास किलोग्राम में आंसर आ जाएगा 0.04 kg। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है जो हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया। हमने सॉल्वेंट का मास kg में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें मालूम करना है नंबर ऑफ मोल्स आपके सॉल्यूट के। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास इसने आपको दिया हुआ था 60 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास आपने कैलकुलेट किया था, इसको नीचे रख दीजिए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे इथाइलिन ग्लाइकोल के जो कि होंगे 0.9677 मोल्स। अब आपको पता है कि जो मोलैलिटी है वो किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने कैलकुलेट कर ली, 0.9677 है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट kg में आपने कैलकुलेट कर लिया था 0.04। इन दोनों को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे मोलैलिटी आ जाएगी मोल पर केजी। ये आपकी बुक में यूनिट, आप चाहें तो ये लिख दें, वरना फिर आप सिंपल मोलल लिख सकते हैं, इसको स्मॉल m से आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए। चाहे तो यहीं से डायरेक्ट लिख लें, वरना मैंने एहतियातन क्या किया, ये स्टेप दोबारा रिपीट किया है। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जो है इसको हमने दोबारा कैलकुलेट करना है। गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, 60 डिवाइडेड बाय 62, ये कितना आ जाएगा, 0.9677 मोल्स। दूसरा काम आप ये करेंगे, सॉल्वेंट का जो मोल है उसको कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है जो वाटर है इसका जाहिर सी बात है 100 में से जब आपने माइनस किया था 60 तो कितना आ रहा था, 40। ठीक है, ये वे आ रहा था। इसको आप डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर के जो कि 18 होता है। इस तरह आपके पास जो आ जाएगा वो 2.22 मोल्स आ जाएगा। यहाँ पे मोल्स मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपके पास मोल्स सॉल्यूट के भी आ गए, सॉल्वेंट के भी आ गए। अब आपको मोल फ्रैक्शन मालूम करना है, क्योंकि इसने सिर्फ सॉल्यूट के लिए पूछा था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के मोल्स कितने थे, 0.9677 डिवाइडेड बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के कितने होंगे, 0.9677 प्लस 2.22। इन सबको ऐड करेंगे, आप नीचे लिख देंगे 3.189। अब इन दोनों को सिंपल डिवाइड कर लीजिए, आपके पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा सॉल्यूट का 0.30। ध्यान में रखिएगा क्योंकि एक रेशियो होता है तो इस वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं होती। आपके बुक में ये एक्स ए के बजाय एक्स बी है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को ए से रिप्रेजेंट कर दें और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को बी से रिप्रेजेंट कर दें। ओवरऑल आप
वर्डिंग में भी जब लिखते हो तो एक ही बात आ जाती है, ठीक है। एक चीज़ को आप ए से रिप्रेजेंट करोगे, दूसरे को एक्स बी से रिप्रेजेंट करोगे, सही है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें इसने हमसे क्या कहा, इसने कहा है कि हमारे पास 46 ग्राम इथेनॉल है और 180 ग्राम वाटर है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स ये बहुत आसान है, देख लीजिए इसे कैसे सॉल्व किया है मैंने। सबसे पहले तो गिवन मास दिया इसने हमें 46 ग्राम, गिवन मास सॉल्वेंट का है 180 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का जो है वो आपको निकालना होगा, C2H5OH है, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, 46 बनता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन दोनों का मालूम करना है, सॉल्यूट का भी सॉल्वेंट का भी। सॉल्यूशन पे सबसे पहला स्टेप होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास क्या था इसका 46 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला था आपने 46 AMU। इन दोनों को डिवाइड कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 1 मोल। दूसरी चीज़ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो ये कितना मास दिया था इसने आपको 180 ग्राम डिवाइडेड बाय वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 18 होता है। इन दोनों को सॉल्व कर लें, आपके पास आ जाएगा 10 मोल्स। अब 1 बाय 1 दोनों के मोल फ्रैक्शन मालूम करेंगे। आप फर्स्ट कर लीजिए, आपने सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को XA से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो XA किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इस इक्वेशन में ये तमाम वैल्यूज़ जो है इसको पुटअप कर लीजिए, आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 0.090। सिमिलरली आपने सॉल्वेंट जो है इसको भी मालूम कर लेना है, कैसे फार्मूला होगा आपके पास XB = NB डिवाइडेड बाय NA + NB। इस मरतबा NB आप रखेंगे, कहाँ से निकाला था आपने इसकी वैल्यू निकाली थी ये 10 मोल्स, इस 10 को ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय 1 + 10, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.909। वंस अगेन इन दोनों मोल फ्रैक्शंस की कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये क्या है, मोल रेशो है एक तरह का, ठीक है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल्स भी मैंने सॉल्व कर लिए हैं। होपफुली कि सीरीज़ की तमाम चीज़ें यानी कि सेल्फ असेसमेंट, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, न्यूमेरिकल्स सब आपने अच्छे से देख लिए होंगे। चैप्टर 10 मैंने कंप्लीट कर लिया, होपफुली आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।